दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 30 मिनट रोजाना ब्रिस्क वॉक करने से हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां होने के खतरे को 19% तक कम किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, जस्ट बाई वॉकिंग। है ना ये कितनी कमाल की बात। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैंने खास करके आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको पता चल सके कि वॉकिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों होती है। आज हम डिस्कस करेंगे वॉकिंग के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जो शायद अब से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप इन वॉकिंग के बेनिफिट्स को और भी आसानी से हासिल कर सकेंगे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी वॉक को अंजाम दे पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो शुरुआत करते हैं पहले बेनिफिट से, जो कि है आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। जी हाँ, आपके दिल की सेहत के लिए। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वॉकिंग का हार्ट हेल्थ से क्या रिलेशन है, इससे हार्ट हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है। तो देखिए, जब आप वॉक करते हैं तो आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट की मसल्स ज़्यादा प्रेशर से काम करती हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, ब्लड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से पूरी नसों के अंदर फैलता है, वहाँ पे ब्लॉकेज को साफ कर देता है, और जो आपकी नसें हैं वो लचीली बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं और फैल जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल में रहता है। और इन सब चीज़ों का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ये होता है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज़्यादा हेल्दी बनता है। वैसे इतना ज़्यादा हेल्दी और इतना ज़्यादा बढ़िया होने के बावजूद सबसे बड़ा, अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आप वॉक क्यों नहीं करते हैं, तो उसका रीज़न सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सुनने में मिलता है वो ये कि साहब हमारे पास वॉक करने का टाइम नहीं है, हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हम जॉब करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप मैं आज देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको लगता है कि आप वॉक नहीं कर सकते हैं एक बार में लॉन्ग वॉक के लिए, 1 घंटा आधा घंटा आपके पास नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में आप अंजाम दीजिए। लाइक अगर आप सुबह में जब उठते हैं तो सिर्फ 10 मिनट आप वॉक कर लीजिए, ज़्यादा करने को मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। इसी तरह से आफ्टरनून में या इवनिंग के टाइम पे आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालिए, चाहे ऑफिस में हो या कहीं भी, और बस 10 मिनट आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। इसी तरह से रात को डिनर करने के बाद आप 10 मिनट वॉक कर लीजिए। तो इस तरह से 10-10-10 करके आपके रोज़ाना के जो 30 मिनट्स का टारगेट है मिनिमम जो होता है, वो आपका एटलीस्ट पूरा हो जाएगा और आप इसको रियलाइज़ भी नहीं करेंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने आधा घंटा अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इसके लिए निकाला है, और आपको जो फ़ायदे हैं वो भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक साथ ही 30 मिनट करेंगे तभी आपको फ़ायदे होंगे। अगर आप इस तरह से टुकड़ों में भी 10-10 मिनट वॉक करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अगर आप एक साथ करते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा बेटर होता है, बट अगर मजबूरी है, नहीं कर पा रहे हैं, तो समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। वॉक करने का दूसरा बेनिफिट मिलता है वेट लॉस के लिए। जी हाँ, वॉक करने से वज़न भी घटाया जा सकता है। वैसे ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, साइंस भी यही कहती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप रोज़ाना 8,000 से 10,000 स्टेप्स लेते हैं तो आप आसानी से 400 से 500 कैलोरीज तक डेली बर्न कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कैलोरीज बर्न होने का मतलब होता है वेट लॉस। वैसे वेट लॉस के लिए दोस्तों मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा कि अगर आप पॉसिबल हो तो अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ स्पीड से आप चला करें, जिससे आपका थोड़ा सा सांस फूले और थोड़ी सी आपको थकावट महसूस होनी चाहिए, थोड़े से पसीने आने चाहिए। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको टाइम कम लगेगा, कम टाइम में ही आप ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेंगे, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ेगा, थोड़ा सा आपकी मसल्स के ऊपर प्रेशर भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, वहाँ डैमेज होगा और उनकी हीलिंग के लिए भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, और ओवरऑल जो आपका फैट लॉस का प्रोसेस है वो भी इससे ज़्यादा तेज़ होगा। वॉक करने का तीसरा बेनिफिट मिलता है स्ट्रेस रिडक्शन में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की लाइफ में आजकल स्ट्रेस भरी पड़ी है, अलग अलग वजहों से हम स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन वॉकिंग जैसी एक सिंपल सी एक्टिविटी से हम स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च बताती है कि जब आप वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करती है। ये एंडोर्फिन्स एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं, अंदर से हम खुश फील करते हैं। यानी कि ये जो है नेचुरल मूड लिफ्टर्स का काम करते हैं, जिससे आप ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और स्ट्रेस कम होती है। वॉकिंग जो है दोस्तों, ये हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। प्रॉब्लम्स जैसे कि एंग्जाइटी, जैसे कि डिप्रेशन, जैसे कि दूसरी तरह के साइकोसोमेटिक इश्यूज़, इनमें वॉक करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है।
मैंने दोस्तों क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि एंटी स्ट्रेस, एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ खाते खाते थक चुके थे, लेकिन जब तक वो उनको खाते थे बस तभी तक उनको आराम मिलता था, बाद में वहीं के वहीं। लेकिन जब मैंने उनसे बोला कि आप रोज़ाना 1 घंटे वॉक ज़रूर शुरू कर दें, बिना रुके बिना थके आपको रोज़ाना करनी ही करनी है, तो उन लोगों को इससे इतना फ़ायदा मिला कि जितना उनको इससे पहले दवाइयों से भी नहीं मिला था। तो सवाल आता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? जब आप वॉक करते हैं ना, तो इससे आपका ब्रेन सीरोटोनिन और डोपामिन ये 2 चीज़ें रिलीज़ करता है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये एक तरह के हैप्पी केमिकल्स हैं जो कि मूड को बूस्ट करते हैं और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। और जब हमारा मूड ठीक होता है तो नेचुरली मेंटल हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होती है और इस तरह की दिक्कतें हमें कम देखने को मिलती हैं। वॉक करने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है, तो अगर आप डायबिटिक हैं आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग वॉकिंग, स्पेशली खाने के बाद वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल्स को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। एक स्टडी है दोस्तों जो कि डायबिटोलॉजिया नाम के एक जर्नल में छपी है। इसमें यह बताया गया है कि जस्ट 15 मिनट खाना के बाद वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल्स को 3 घंटे तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। यानी आपने वॉक तो की सिर्फ 15 मिनट, लेकिन इसका जो असर रहेगा आपके ब्लड शुगर के ऊपर वो 3 घंटे तक रहेगा, है ना। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। तो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है या अगर आप अपनी शुगर की दवाइयों को कम करना चाहते हैं, तो आपको आज ही से वॉक करनी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, वॉक करने से, ख़ास तौर से खाना खाने के बाद वॉक करने से आपका डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में भी आपको आराम मिलता है। जब आप वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट गेट्स काइंड ऑफ अ किक स्टार्ट। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। इससे मसल्स जो हैं हमारी आंतों की और पेट की वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं और इससे कॉन्स्टिपेशन में और खाने को नीचे बढ़ने के लिए जो है वो आसानी होती है और डाइजेस्टिव इश्यूज़ में आराम मिलता है। वैसे अगर आपको लगता है कि यू आर टू फुल आफ्टर ईटिंग, try not to walk immediately. Give it some time, maybe 20 to 30 minutes, and then go for a short walk. यानी अगर आपका खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, चलने में आपको लगता है दिक्कत हो रही है, दिल नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अपने आपको टाइम दीजिए, 10-15 मिनट, 20 मिनट, और उसके बाद फिर आप एक शॉर्ट वॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका खाने का जो है डाइजेशन में भी आपको आसानी होगी और चलने में भी आपको आसानी होगी। जो भारीपन और ब्लोटिंग या दिक्कत आपको चलने में आती है, आलस सा आता है, वो आपको नहीं होगा। वैसे इस टिप से हटकर एक बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि खाना हमेशा आपको थोड़ा सा अपनी भूख से कम ही खाना चाहिए। वॉक करने का 7वां बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट मिलता है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की शक्ल में। जी हाँ, वॉकिंग आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। जब आप वॉक करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जब ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट करता है तो न्यूट्रिएंट्स और वाइट ब्लड सेल्स इफिशिएंटली ट्रैवल कर पाते हैं थ्रू आउट द बॉडी और इसका रिजल्ट आपको मिलता है बूस्टेड इम्यून सिस्टम की शक्ल में। वॉक करने का 8वां बेनिफिट आपको मिलता है कि आपकी स्लीप क्वालिटी इससे इम्प्रूव होती है। वैसे आप में से कितने लोग दोस्तों ऐसे हैं जो रात को आराम से सो पाते हैं, गहरी नींद सो पाते हैं? मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए और अभी के अभी बताइए। वैसे मुझे पता है कि मॉडर्न लाइफ के चक्कर में हमारी स्लीप क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाती है, लेकिन वरी नॉट, क्योंकि रोज़ाना सिर्फ आधा से 1 घंटा वॉक करके आप अपनी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। वॉक करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फील गुड हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और स्ट्रेस कम होती है और इससे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बढ़ती है। और इसी के साथ साथ वॉक करने से बॉडी टायर्ड भी होती है, थोड़ी थकती भी है और रिलैक्सेशन मिलता है जब आप आराम करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। वॉक करने का 9th मेजर बेनिफिट आपको ये मिलता है दोस्तों कि इससे जॉइंट हेल्थ यानी जोड़ों की जो सेहत होती है वो भी इम्प्रूव होती है। वैसे अक्सर लोगों को जब कोई जॉइंट प्रॉब्लम होती है तो वो चलना फिरना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि एक्चुअल में गलत है। अनलेस आपके डॉक्टर आपको चलने फिरने से मना ना कर दें, आपको रोज़ाना वॉक ज़रूर करनी चाहिए। जब आप वॉक करते हैं तो आपके जॉइंट्स प्रोड्यूस करते हैं एक ख़ास तरह का लिक्विड जिसको साइनेबल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और आपके जोड़ों को नरिश करता है, चिकनाहट पैदा करता है। सो बेसिकली वॉकिंग इज़ लाइक ऑयलिंग योर जॉइंट्स। एक क्विक टिप भी आपको दे देता हूं दोस्तों कि अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है तो शुरुआत में धीरे धीरे स्टार्ट करें, एकदम से बहुत ज़्यादा वॉक ना करें। मे बी 10-15 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते चले जाएं। वॉक करने का 10वां और आज का लास्ट बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है आपकी स्किन और हेयर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अंदर से ग्लो करे,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन डिटॉक्स हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो हेल्दी बने रहें, तो आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों का वॉक करने से क्या ताल्लुक़ है? तो देखिए, जब आप वॉक करते हैं तो उससे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उससे आपकी स्किन के अंदर नरिशमेंट पहुंचता है प्रॉपरली, और उससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी बनती है। इसी तरीके से आपके बाल भी जो है वो हेल्दी बनते हैं। आपने देखा होगा, जब आप वॉक करते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है। उसका यही मतलब है कि आपकी स्किन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, वॉक करने के सिर्फ ये 10 ही बेनिफिट्स नहीं हैं, इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ, क्योंकि मुझे वीडियो को एक टाइम के अंदर ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो मैंने आपको मेजर जो 10 बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया आज ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इसमें भी आपको हेल्दी रहने के लिए कुछ बहुत ही अच्छे नियम, कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स जानने को मिलेंगे।